Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. ओके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है सबको? Yes, sir. yes. अच्छा, हैंड रेज करके हमको तुम इसको डिफाइन करो। व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? Data is a collection of instructions that are used by the user. वेरी गुड। और कोई? It can be facts or information. वेरी गुड। अभी कौन बोला? प्रकाश कुमार। Yes, Kundan. कुंदन, वेरी गुड कुंदन। Okay. बोले Yes, data is the अंकित। collection of. अंकित बोलो। हाँ सर डाटा it is collection of raw and facts. बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो, याद रखो, और पिछले क्लास में जो पढ़ाएंगे वो अगले क्लास में एक बार हम पूछेंगे जरूर। ठीक है? अच्छा, अब तो डेटा हो गया। और डेटा इंफॉर्मेशन, इसका डिफरेंस बताओ। Yes, sir, Kundan. हाँ कुंदन बोलो। Data has no meaning. डाटा के पास डाटा का कोई मीनिंग नहीं नो होता है, डाटा, बल्कि- नो 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 डेटा। Yes, sir, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है। डाटा सिंबल्स से इंफॉर्मेशन, डाटा का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन के मतलब होता है। डाटा से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्म किया जाता है, इंफॉर्मेशन तैयार किया जाता है। बहुत सुंदर। और कोई? जितेश कुमार, हिमांशु, राजकुमार। अच्छा, एक चीज और, एक सवाल और, मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन तुम बता दिए, ये बताओ कि डेटा, हाउ डेटा इज कन्वर्टेड टू द इंफॉर्मेशन। डाटा ऑफ कलेक्शन को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन किया जाता है। दैट प्रोसेसिंग इंक्लूड्स? यस सर। क्या 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 इंक्लूड है उसमें, उस प्रोसेसिंग में? चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर रिकॉर्ड्स किसको बोलेंगे? अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं वहां तक? सॉरी। हाँ, अभी वहां तक ना नहीं पहुंचे ना अभी। आगे का सवाल तुम पूछोगे, हम जवाब देंगे, तो फिर हम लोग का सिलेबस तो यहीं रुक जाएगा, है ना? डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस। इतना क्लियर है? क्यों पॉज हो जाएगा?
तो अब हम लोग बात करते थे डेटाबेस के बारे में। तो हम लोग कैसे डिफाइन किए थे डेटाबेस को? डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर, okay, that is stored to meet the requirements of different user of the organization. different user का अच्छा, एक डेटाबेस से क्या अलग अलग यूजर को अलग अलग रिक्वायरमेंट का फुलफिल किया जा सकता है? यस और नो? यस सर। ठीक है, IRCTC से कोई अपना रिजर्वेशन करा रहा है, कोई उसकी स्थिति देख रहा है, कोई PNR इंक्वायरी कर रहा है, तो डेटाबेस तो वही है। और उस डेटाबेस से जितने यूजर हैं, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। A database may contain several records and one record may contain several fields. अभी हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड और फील्ड्स को। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम डेटाबेस बोल रहे हैं तो डेटाबेस कैसे इमेजिन करोगे? मान लो तुम्हारे बैच के सारे बच्चों का कंप्लीट डेटा हम रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड मतलब जैसे मतलब कि हम स्टोर करना चाहते हैं रोल नंबर, तुम्हारा आईडी, तुम्हारा नेम, फादर्स नेम, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये डेटा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको एक स्टूडेंट का इतने सारे डेटा से, ओके। और इतना ही डेटा मैं ऑल 60 स्टूडेंट का अगर स्टोर कर दूं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमने स्टूडेंट का डेटाबेस बना लिया है। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में इसी तरह का डेटाबेस बनाया जा रहा है एम्प्लॉय के बारे में, तो बोलेंगे एम्प्लॉय डेटाबेस, बोल सकते हैं। यस। कस्टमर का डेटाबेस होगा, कस्टमर का डिटेल होगा मेरे पास स्टोर, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कस्टमर डेटाबेस। यस सर। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है, ये सब हम लोग एक करके देखेंगे, बल्कि तुम लोग बनाओगे ये सारा का सारा डेटाबेस हम तुमसे बनवाएंगे। अभी जो हम लोग देखे थे कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे रोल नंबर 10 मोहित का था, पिताजी रवि कुमार थे, कोर्स BCA में था, वो पटना का एड्रेस था और फोन नंबर ये वाला था। एक कंप्लीट मोहित का इंफॉर्मेशन हमको एक पूरे रो या इसी को बोलेंगे रिकॉर्ड से हमको मिल रहा था। यस सर। ऐसे कितने कितने स्टूडेंट हैं जिनका सारा डिटेल हमको मिल रहा है यहाँ पे, सारा इंफॉर्मेशन? 4। तो हम कह सकते हैं कि there are 4 records in this student database, कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड है। तो लोग मूवी में देखते होंगे किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के बारे में कुछ जाता होगा पुलिस वाला खोजने के लिए, यहाँ से 10 साल पहले, 5 साल पहले इस नाम का एक पेशेंट एडमिट हुआ था, उसका डिटेल दीजिए। तो वो जो स्टोर कीपर होगा वो जाता है, बोलता है रिकॉर्ड मिसिंग है, बोलता है ऐसा। यस सर। यस सर। है ना? तो वहां पे ये मत समझना कि डेटाबेस का बात कर रहा है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड मतलब उसका टोटल इंफॉर्मेशन जिस फाइल में रखा गया था वो मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी तर्ज पे अकॉर्डिंगली हम लोग इसको भी रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये पहला वाला रिकॉर्ड जो है मोहित का है, दूसरा वाला रिकॉर्ड जो अमित का है, तीसरा वाला जो रिकॉर्ड है वो विकास का है, दैट्स ऑल, ठीक है। यस। अब जो ये रिकॉर्ड बना, इस रिकॉर्ड या बोलो इस इंफॉर्मेशन में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स। कोई भी चीज हम लोग अगर जो डब्बा बंद आता है उस पर देखो इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, उसमें मैदा मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम अगर रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है? रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है या कंपोनेंट है ना, या रॉ फैक्ट्स है, इसको हम लोग जब डेटाबेस के रूप में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे फील्ड्स, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, यहां से एक बात निकल के आती है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या एक रिकॉर्ड मल्टीपल फील्ड्स जोड़ के बनता है? यस सर। A record is a collection of fields, मल्टीपल सेल्स। यस सर। one or more than one field, सही है ना? Yes.
Yes. Yes. Yes, sir. अब यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। इसको कैसे समझते हो? लॉजिकली रिलेटेड कहने का मतलब क्या है? सर मान लीजिए कोई डाटा है, अगर उसमें लॉजिक नहीं है तो मतलब कि डाटाबेस कहेगा नहीं। मान लीजिए कि हम एक डाटा है, अगर वो मतलब कि सही मेरा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मतलब कि सही डाटाबेस है। अच्छा, तुम्हारा रोल नंबर कितना है शिवम? 15। 50। यस सर। वेरी गुड। तो ये 15 रोल नंबर और तुम्हारा नाम, ये 15 और शिवम कुमार, ये कैसे रिलेटेड है? ये है लॉजिक के साथ रिलेटेड। लॉजिक हाँ, क्योंकि तुम एडमिशन लिए तो तुमको ये रोल नंबर अलॉट हुआ है ना? हुआ सर। यस। ये रोल नंबर अलॉट हुआ, ये रोल नंबर, तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा रोल नंबर और तुम्हारा आईडी, ये सब लॉजिकली रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस यस सर। और डेटाबेस जो हमारा है लॉजिकली रिलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा कि रोल नंबर 15 लिखेंगे और स्टूडेंट नेम में कुंदन कुमार लिख देंगे या प्रकाश कुमार लिख देंगे, सब गड़बड़। ये सर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑल द फील्ड्स आर लॉजिकली रिलेटेड, ये होना अनिवार्य है, तभी हमको सही इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट के बारे में हमको मिलेगा। यस और नो? डेटाबेस। यस सर। बहुत अच्छा। यस सर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस, अगर इसको हम अलग अलग बाइफरकेट कर दें, डीबी अलग और एमएस अलग, तो डीबी का मतलब होता है डेटाबेस, जो अभी तक हम लोग सीखे, और दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फॉक्सरो के बारे में जब हम लोग बात की थी तो फॉक्सरो के बारे में क्या बोले थे कि फॉक्सरो इज अ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट Yes, सिस्टम, sir. है ना? Yes, sir. Okay, our database management system is a software designed to create, store, retrieve and manage the data in the database. Database, अब ये हमको स्टूडेंट मोहित और अमित, ये डेटा हमको इंसर्ट करना था डेटाबेस में, ये डेटा डालना था। ठीक है, तो कैसे डालेंगे? किसी न कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, कुछ ना कुछ कमांड होगा जिससे हम ये बोल पाएंगे कि भाई हमको रिकॉर्ड्स इंटर करना है। और रिकॉर्ड्स इंटर करने के बाद कल के डेट में अमित कुमार आए और बोले सर मेरा रोल नंबर 11 तो था नहीं, गलती लिखा गया है, या मेरा फोन नंबर गलत लिखा गया है, तो हमको प्रीवियसली इंटर डेटा को मॉडिफाई करने का भी सपोर्ट चाहिए ना? यस सर। मान लो तुम्हारा रिजल्ट आया, तुमको लगा कम आया है रिजल्ट, तुम चैलेंज किए, ठीक है, चैलेंज किए, तुम्हारा रोल नंबर बढ़ गया, या फादर्स डे में गलती, अच्छा बहुत सा होता है ना, एड्रेस में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया, ये सारा का सारा मॉडिफिकेशन का भी हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। पहला हो गया डेटा इंटर करना, दूसरा हो गया मॉडिफिकेशन या एडिट करने का सपोर्ट, तीसरा हो गया वैसा कोई रिकॉर्ड जिसको हमको डिलीट करना है, नहीं रखना है डेटाबेस में हमको नहीं रखना है। ठीक है, तो हमको डिलीट करने का भी सपोर्ट चाहिए। यस और नो? यस सर। यस सर। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, हमको रिपोर्ट बनाना पड़ सकता है, हमको सॉर्टिंग करना पड़ सकता है, हमको सर्चिंग करना पड़ सकता है। तुम आए और तुम ढेर सारा रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड आर देयर, और तुम आके बोलते हो कि मेरा रोल नंबर ये है, आईडी ये है और मेरा डिटेल बता दीजिए, तो हमको उस पूरे डेटाबेस में तुमको सर्च करके निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि एक एक रिकॉर्ड करके हम डाउन एरो की से हम ट्रैवर्स करें डेटाबेस में और तुम्हारा रोल नंबर खोजें, तो 1000 रिकॉर्ड होगा और तुम्हारा 990वां रिकॉर्ड होगा, तो कितना टाइम लग जाएगा हमको खोजने में। ठीक है, तो हमको सर्चिंग का सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा काम चाहिए मतलब डेटाबेस बनाना ये बही खाता वाला डेटाबेस नहीं है, इसके लिए लाइन खींच दिए, रो कॉलम बना दिए, डेटा पेन से लिख दिए। ठीक है, हमको कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करेगा उसी को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल सही है। Yes, sir. सर तो एक्सेल को क्या बोलेंगे सर? एक्सेल तो यही है। एक्सेल जो है वो डेटा, वहां भी डेटा का काम करते हैं, बट इट इज नॉट कॉल्ड डेटाबेस, उसको हम लोग बोलते हैं
वहां पे सारा का सारा आपको टाइप करना पड़ता है, और एज एप्लीकेशन जो सपोर्ट मिलता है आपको वहां से, वह कैलकुलेशंस का, अर्थमेटिक का, कुछ फंक्शंस कॉल का, ग्राफ का, ये सपोर्ट मिलता है वहां पे। समझ रहे बात को? ठीक है। तो एक्सेल में बहुत काम हम डेटाबेस का कर लेते हैं, एनी हाउ मैनेज करके। बाहर निकल गए। डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो अगर मान लो हम ये बात करें कि डेटाबेस और क्या क्या जनरल पर्पस डेटाबेस हमारे पास है फॉक्सर के अलावा, तो हम जो आज जो ये तो फैक्ट ये है कि फॉक्सर हमारा बहुत ओल्ड डीबीएमएस है। आज के डेट में हमारा रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। आज के डेट में हमारा रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस को लेके, जैसे हम लोग बात किए ना कि हर समय हम लोग डेटाबेस यूज करते आए हैं स्टोन एज से लेके आज तक, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हुआ है और इंटरनेट आ गया है और हमारा रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए फॉक्स प्रो, अब जो हम लोग फॉक्स प्रो देख रहे हैं, फॉक्स प्रो फॉर डॉस 2.6 और 2.5, इसका एक लेटेस्ट वर्जन जो है वो है विजुअल फॉक्स प्रो, ओके। और जो मोस्टली जो डेटाबेस डीबीएमएस के लिए जो यूज होता है वो ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, ठीक है, और एक आईबीएम का DB2, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस के लिए आज यूज होने वाले हैं, ओके। यस। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जिस समय डीबीएमएस नहीं था, जिस समय डीबीएमएस नहीं था, उस समय हम डेटा कैसे स्टोर करते थे? मतलब कंप्यूटर था लेकिन ये फॉक्सप्रो जैसा सॉफ्टवेयर नहीं था, तब कैसे इस्तेमाल होता था बताओ? वर्ड और या एक्सेल में सर। तब हम नहीं, वर्ड एक्सेल कहाँ से आ गया? फॉक्सप्रो ये तो जो अलग चीज है। आया था, है ना, फॉक्सप्रो, बाद में आया। ठीक है। तो वर्ड एक्सेल तो डेटाबेस था नहीं, और डेटाबेस कहने का मतलब कि हम कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके बैकएंड में वो डेटाबेस काम करेगा एज अ बैकबोन। तो दो तरीका है डेटा स्टोर करने का। पहले जब डेटाबेस नहीं था तब हम लोग जो यूज करते थे, बिफोर अराइवल ऑफ द जनरल पर्पस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, all data or information are managed in a database system called file management फाइल system, मैनेजमेंट। यस सर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में फाइल किसको बोलते हैं, एनी आइडिया? छोटे छोटे फोल्डर को एक जगह कलेक्ट करके रख देना। फिर से बोलो। सर फाइल जस्ट लाइक अ पेज, जो भी जैसे हम लोग अपनी कॉपी में कुछ भी वर्क करते हैं, लिखते हैं, उस तरह कंप्यूटर में एक फाइल होता है जहाँ पे कोई वर्क करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में कितने तरह का मेमोरी होता है ये बताओ? दो तरह। दो तरह का सर। दो तरह का सर, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में? फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल होता है, और सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नहीं होता है। वोलाटाइल होता है, गुड। तो वोलाटाइल होने का क्या मतलब? वोलेटाइल मतलब कि उसमें जैसे कि रैम हो ना सर, एक प्राइमरी मेमोरी हुआ सर। रैम में मतलब कि जो अगर उसको सेव नहीं किए, अगर मान लीजिए उसको एग्जिट किए तो मेरा सब डाटा है वो हट जाएगा, जितना भी हम उसमें लिखे होंगे सर। और सेकेंडरी मेमोरी में मतलब कि वो सेव हो जाता है सर। सेकेंडरी में हम एग्जिट करेंगे तो दूसरे बार हम उसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि मान लो हम डेटा, कंप्यूटर में कोई डेटा इंटर कर रहे हैं,
ठीक है, और चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर ऑन करें तो वो डेटा हमको मिल जाए, तो तब तब सेव वो करना डेटा होगा। कहाँ रहेगा तो मिलेगा? वोलेटाइल मेमोरी में रहेगा सेकेंडरी तो मेमोरी मिलेगा, में या सर, फिर सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज में रहेगा तब मिलेगा? सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी में सर, हार्ड डिस्क। सेकेंडरी बहुत मेमोरी अच्छे। हार्ड डिस्क में। अब ये बताओ कि Secondary सेकेंडरी memory स्टोरेज hard में disk डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क सेव करना पड़ता है सेव सर। करना फाइल के रूप सेव में एज, स्टोर होता है सर। हाँ, सेव तो करना पड़ता है, बट सेव एज। जब हम लोग वर्क करते हैं तो जैसे प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं। सुनो, जैसे तुम लोग सब जितने स्टूडेंट हो सबका अपना नाम है ना, यस सर। सबका अपना नाम है, तो उसी Yes, तरह sir. से अगर हम डेटा परमानेंट स्टोरेज में सेव करेंगे तभी हमको नेक्स्ट टाइम वो डेटा वापस हमको मिलेगा, ठीक है? यस सर। दूसरी बात कि जब हम किसी डेटा को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उसको खोजेंगे कैसे? कि हम पिछला बार जो कल हम डेटा सेव किए थे स्टूडेंट का, वो कहाँ मिलेगा? वो फाइल में सेव करना होता है सर, लोकेशन होता है उसका, उसमें तो लोकेशन में जाएंगे और उसका find ये समझ लो कि अगर कुछ डेटा या कुछ भी एनीथिंग, डेटा, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट फाइल, कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी अगर हम सेव कर रहे हैं परमानेंट स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में, जो कि हमको बाद में हम उसको पढ़ सके, तो हमको वो किसी न किसी फाइल के रूप में ही सेव करना पड़ेगा। एकमात्र तरीका वही है। ओके, हमेशा फाइल में ही सेव होगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। चाहे वो तुम्हारा सॉन्ग हो, वीडियो हो, टेक्स्ट फाइल हो, वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, या फिर सॉफ्टवेयर का फाइल हो। समझ में आ रही बात? Yes sir. ओके, अब फाइल समझ गया क्या होता है? अब बताते हैं। मान लो अभी हम लोग जो बहुत अभी रिकॉर्ड और जो फील्ड वगैरह दिखा रहे थे, वो हम फाइल में सेव कर सकते हैं क्या? सिंपल ऐसे ही, जैसे नोटपैड खोले, नोटपैड खोलने के बाद रोल नंबर लिख दें, उसके बाद हम तुम्हारा नाम लिख दें, उसके जस्ट बाद हम तुम्हारा एड्रेस लिख दें, उसके इंटर हाँ, प्रेस सर। करके नीचे आ जाए, फिर रोल नंबर 2 लिखें, सारा डेटाबेस स्टोर कर दें। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस सर, बिल्कुल फाइल में पॉसिबल है। पॉसिबल है? यस सर, यस सर। possible है। सर नोटपैड और एमएस वर्ड में क्या अंतर है? नोटपैड में और एमएस वर्ड में क्या अंतर है? अच्छा, हाँ, शिवम गुप्ता। यस शिवम। हाँ सर, बोल रहे थे सर कि वर्डपैड और नोटपैड में क्या मतलब डिफरेंस है? हाँ, बता रहे हैं। देखो, ये रोल आगे क्यों लगाए हो? रोल तो लगाना नहीं था, सीधे रोल नंबर लिखना था, और वो डबल एल ये नहीं लिखना था, सीधे 70 लिखो। ज्यादा दिमाग लगाता है सर। हैं? नोटपैड जो है हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए है, ठीक है? नोटपैड हमारा टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है। और डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है हमारा एमएस वर्ड, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं, और उसमें मल्टीपल टाइप का, वेरियस टाइप का हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, ठीक है? मोबाइल में तुम लोग के एक होगा नोटपैड जैसा, जिसमें कुछ स्टोर कर सकते हो डेटा, नोट्स होता है ना? नोट्स रहता है। हाँ, नोट्स, यस, ठीक है। तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट का मतलब है, टेक्स्ट में बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग हम वहां पे नहीं कर सकते, ओके? और हम जब वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे तब एमएस वर्ड की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग, बहुत कुछ है। मतलब अब हम बताना शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा उधर। ऑफिस का जब क्लास होगा तो बताएंगे वो चीज, ठीक है? यस सर। तो फाइल का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। और ये भी समझ में आ गया कि जो डेटाबेस वाला जो रिकॉर्ड था, वो सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन हम फाइल में भी सेव कर सकते हैं। यस सर। यही काम हम करते थे सर किसी भी चीज को सेव करते हैं फाइल में, वही ना हुआ सर फाइल? बिल्कुल, हाँ। यस सर। डेटा को अगर परसिस्टेंट करना है तो हमको फाइल में ही सेव करना पड़ेगा, ठीक है? हम डेटा परसिस्टेंस के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी तो इतना समझो कि अगर हमको कोई डेटा है
और वो डेटा हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम सिस्टम ऑन करें और सर्च करें तो हम वो डेटा हमको मिले जो पिछली बार हम इंटर किए थे। ठीक है, तो हम किसी भी फाइल में नहीं, एक्चुअली वो प्लेन टेक्स्ट फाइल था, टेक्स्ट फाइल में। हाँ, नेटवर्क इश्यू होगा तो आवाज कट सकता है। ठीक है, बारिश बहुत हो रही है। यस सर, बारिश हो रही है। हाँ, ओके। तो हम जब हमारे पास डेटाबेस नहीं था तो सारा डेटा हम इसी तरह के फाइल में स्टोर करते थे, इसी तरह के फाइल में स्टोर करते थे। अब एक बात ध्यान देना, इसके पहले जब हम बोले थे कि डीबीएमएस क्या होता है, तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा। इतना काम डीबीएमएस कर रहा था मेरा। यस सर। बट यहाँ तो डीबीएमएस था नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम टू मैनेज द डेटाबेस वो तो था नहीं, तो वहां डेटाबेस कैसे मैनेज होगा? समझ में आ रही बात? तो वहां डेटाबेस मैनेज ऐसे होता था कि जो हम सॉफ्टवेयर लिखते थे, जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता था उस डेटाबेस पे काम करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो डेटा इंसर्ट भी कराए, डेटा मॉडिफाई भी कराए, डेटा डिलीट भी कराए, उसको रिट्रीव भी कराए, शॉर्टिंग भी हो, सर्चिंग, एवरीथिंग। समझ में आ रही बात? क्योंकि अभी का टाइम ये है, अगर सॉफ्टवेयर की बात करो तो प्रोग्राम के बाद है वो मैनेजर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके पीछे है डेटा। हम बोलेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर की तरफ से बोलेंगे और वो डेटा मैनेज करके देगा, हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये था कि ये प्लेन टेक्स्ट फाइल में था, प्लेन टेक्स्ट, जैसे नोटपैड बोले, बिल्कुल वैसा ही फाइल, टेक्स्ट फाइल, उसमें हम डेटा रखे हुए थे और वहां पे कोई देखने वाला नहीं था, कोई मैनेज करने वाला नहीं था। तो जो सॉफ्टवेयर था, जो प्रोग्राम कर रहे थे उस डेटा के बेसिस, उस डेटा पे, उस डेटाबेस पे, उस सारा का सारा मैनेजमेंट सिस्टम उस प्रोग्रामर का, और उस प्रोग्राम का दायित्व था, उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि उनको किया जाए। ओके, बिफोर मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच भी बोलते हैं इसको। बिफोर डीबीएमएस ऑल डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन और मोर फाइल्स and the computer program process those data to generate desired output. These program perform several jobs like creating, inserting, updating, deleting records. All these programs or set of programs together form a file management system. ठीक है, एक तरफ फाइल हो गया जिसमें हम डेटा रखे हैं और उसको यूज कर रहे हैं हम लोग किसी प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम के माध्यम से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कंबाइंड रूप से हम बोलते थे। मैनेजमेंट तो हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज नहीं कर रहा है, यहाँ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर रहा है, तो मैनेजमेंट तो हो रहा है, तो कंबाइंड रूप से बोलते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाए या फाइल ओरिएंटेड अप्रोच पूछा जाए तो जवाब यही होगा। ठीक है, डेटाबेस का फाइल ओरिएंटेड अप्रोच बताइए या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बताइए, तो दोनों इसी को कहते हैं। ठीक है, तो फिर से अब ये देखो, फाइल मैनेजमेंट। हाँ बता रहे हैं, ये प्रोग्राम है, मैंने किसी लैंग्वेज में, सी में, C++ में कहीं प्रोग्राम लिखा और ये अलग फाइल है, फाइल स्टोर है, अलग से फाइल स्टोर है ये प्रोग्राम। इससे अब जब हम प्रोग्राम से बोलेंगे कि भाई फाइल खोल के हमको BCA 2124 का डेटाबेस दीजिए, तो ये प्रोग्राम इस फाइल को रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद हमको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो प्रोग्राम अलग है और फाइल अलग है, इस फाइल को तुम सिंपली ऐसे भी खोल के इसमें से डेटा हम पढ़ सकते थे बगैर प्रोग्राम के, लेकिन वो डेटा मेरे किसी काम का नहीं होगा, इसलिए कि बहुत हजार्ड वे में तुमको वो डेटा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम जो है हमारा उस डेटा को रीड करेगा, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हमको देगा, हमको सब एक साथ मिलेगा। बोलते हैं ना घिपचिप टाइप का, है ना। तो हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम वहां से रिकॉर्ड
समझ नहीं सकते हैं। ओके, हाँ, क्या बोले थे एक बार और समझाने के लिए? मैनेजमेंट सर, इससे पिछला जो था यही वाला ना, ये तो प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है और ये फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें सारा डेटा रखा हुआ है ना। ये वाला जो है सबसे नीचे वाला, इससे पिछले वाला। तुम्हारी आवाज कट रही है बाबू सूरज, बोलो। इससे पीछे वाला सर। हाँ, इसी का ये जो था ना, इसी का ये फिगर है। ये जो हम बताए थे कि बिफोर DBMS सारा का सारा डेटा जो था वो फाइल में मैनेज हो रहा था, सिंपल फाइल में, है ना, सिंपल फाइल में। और एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखते थे, प्रोग्राम आज भी लिखते हैं, प्रोग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर तो आज भी बनाते हैं। तो आज का सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं आज का DBMS, तो हमको वो सब काम नहीं करना पड़ता है। कौन सब काम? क्रिएटिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, ये सारा का सारा DBMS कर लेता है। हमको सिर्फ प्रोग्राम करना है जिसको, जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे देखो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है सी का लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, और इसमें ऐसा हम स्क्रीन डिजाइन करके स्टूडेंट का ID, नेम और बैच, सिक्योरिटी मनी, ये सब मांग रहे हैं प्रोग्राम में। ठीक है, और ये प्रोग्राम को डेटाबेस सेव कर रहे हैं, रोल नंबर 1 अतुल कुमार, और ये सारा डेटा देखो ऐसे सेव हो रहा है फाइल में, नोटपैड में खुला हुआ है, देखो। ठीक है, इसमें से सारा का सारा डेटा पढ़ने लायक है क्या? नो सर, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फाइल में हम खोलेंगे, तो हमको फाइल में समझ में आएगा, ऐसा ये समझ में आएगा हमको। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अलग है और ये फाइल अलग है, एकदम डिटैच है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर वो कोडिंग किया गया है जो ये फाइल को ओपन करेगा, रीड करेगा या राइट करेगा या जो प्रोसेसिंग करना हो। तो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमको, मान लो सपोज करो कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है कॉलेज के लिए। ठीक है, तो हमको कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में बनाना होता तो हमको क्या करना पड़ता है कि हम पूरा सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे उसमें से 70% एफर्ट जो मेरा लगेगा वो सिर्फ डेटा हैंडल करने में लगेगा, बाकी 30% एफर्ट में मेरा बाकी काम होगा। बहुत बड़ा काम जो था हमको डेटा हैंडल करने में जाता था अगर हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो, समझ रहे हो? क्योंकि हमको डेटा इंसर्ट भी करना है, डेटा मॉडिफाई भी करना है, एक रोल नंबर का डेटा गलती से कोई दोबारा इंटर न करे ये भी वैलिडेट करना है, बहुत सारा काम था। ठीक है, जैसे जैसे तुम सीखोगे प्रोग्रामिंग ये सब बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो हम अब अगले सेशन में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और समझेंगे कि टोटल कितने तरह का फाइल हम बनाते हैं या बनाते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में और किसका क्या पर्पस था। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आप यही नहीं करना चाहते हैं सर कि जो फाइल मैनेजमेंट है उसका एडवांस रूप DBMS है? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। यस सर, आई अंडरस्टूड सर। डेटाबेस इस समय यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे जैसे ऐसा सोचो कि हमने एक दुकान खोला, नया में एक कपड़े का दुकान खोला। ठीक है, और चूंकि वह स्टार्टअप था, पूंजी ज्यादा नहीं था, तो हम भी मालिक थे और हम ही वहाँ के जो दिखाने वाला जो स्टाफ होता है वो भी हम ही थे, मतलब हम भी प्रोग्रामर भी थे और डेटाबेस का काम भी हम ही कर रहे थे। ठीक है, तो कोई आएगा बोलेगा हमको कपड़ा दिखाइए, तो हम ही को निकाल कर दिखाना था, हम ही को फोल्ड करके रखना था, सारा काम मेरे हाथ में था। ठीक है, तो थोड़े दिन बाद दुकान मेरा चल गया तो हम एक स्टाफ को रख लिए सैलरी पे। अब हमको कुछ नहीं करना था, अब काउंटर पे बैठे थे, कोई आएगा बोलेगा जयपुर वाला माल दिखाइए, तो उसको बोलेंगे जयपुर वाला माल दिखाओ। तो वो जो स्टाफ है उसको पता है कि जयपुर का माल कहाँ रखा हुआ है और मुंबई का माल कहाँ रखा हुआ है, वो निकाल कर दिखाएगा और दिखाने के बाद वहीं रखेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, प्रोग्रामर को सारा काम करना था, कोड भी करना था और डेटाबेस भी हैंडल करना था। अब क्या हो गया,
कि अब डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा एक एम्प्लॉय हमने रख लिया, ठीक है। अब हम वो करना क्या है, एज ए सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के साथ हम सिर्फ डेटा उसको पुश कर देंगे डेटा। अब वो समझे कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, समझ रहे हो। हम लोग अभी जैसे फॉक्सो शुरू करेंगे तो ये सब बात तुमको दिख जाएगी तुरंत, क्लियर है। यस सर। Yes. यस सर। ओके, एक मिनट। अच्छा सर, वो जो बिल उल बनता है वो डेटाबेस पे ही बनता है, जैसे बिल ना, मॉल का बिल हो गया। यस सर। हाँ देखो, अगर मान लो मेरे स्टोर में, बिग बाजार का एग्जांपल देते हैं, बिग बाजार में जितना सामान बिक रहा है वो उसके कंप्यूटर में से ही बिल निकलता है। वो क्या करता है, तुम जाते हो गुड डे बिस्किट लेके, वो स्कैन करता है बारकोड और वो डेटा इंटर हो जाता है उसके सिस्टम में कि गुड डे बिस्कुट लिया गया, है ना। और Yes, साथ ही sir. उसका प्राइस भी, प्राइस कितना, वो हाथ से वो प्राइस देख के तो भरता नहीं है, वो डेटाबेस से वो बारकोड के माध्यम से वो प्रोडक्ट, उसका प्राइस वो सारा आ जाता है। और तुम कितना यूनिट ले रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, यही वो इंटर करता है। अगर मान लो 2 बिस्किट लिए हो तो 2 कर देगा। तो सारा का सारा डेटाबेस में नहीं होगा तो वहां से रिकॉर्ड फेच कैसे होगा, वो इंफॉर्मेशन कैसे फेच करेंगे बिल पे, है ना। यस यस सर। ठीक है। सर जो टैली में एक एग्जांपल होगा सर डीबीएमएस का। टैली डीबीएमएस उसको कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग बात करें वो जनरल पर्पस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, ठीक है। अगर टैली में डेटा स्टोर हो रहा है तो डेटाबेस कहीं ना कहीं तो मैनेज हो रहा है, सारा का सारा जो लेजर, जो बैलेंस शीट और जो जनरल जितना भी जो वाउचर एंट्री हो रहा है वो तो स्टोर हो रहा है ना कहीं ना कहीं। यस सर। तो डेटाबेस तो मैनेज हो रहा है वहां पे, यस सर। ठीक है। तो हाउ द टैली इज मैनेजिंग द डेटाबेस, ये अलग बात है, लेकिन उसको हम एज ए जनरल पर्पस डेटाबेस यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एमएस वर्ड में जो डेटा लिखते हो, जो एक्सेल में डेटा लिखते हो, वो भी तो कहीं ना कहीं सेव होता है ना। यस। ठीक है, तो उसको डेटाबेस बोल सकते हैं क्या? नो नो है ना। सर। नो सर। चलो, और केशव आया है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ यस सर। चलो ठीक है, ऑनलाइन मजा ओके नहीं बाय आता है बाय, सर। मिलते हैं अगले क्लास में। सर ये लिखने को कब मिलेगा ये? सर थैंक यू सर। फॉक्स रो, सर इसको पीडीएफ फॉर्म में फॉक्स रो देखने को कब मिलेगा? बनाने के लिए सर। हाँ सर, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होता तो लर्न करने में सही हाँ, होता। हम भेजेंगे, लेकिन उस पर डिपेंडेंट तुम लोग को नहीं रहना है। पीडीएफ हम भेजेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बहुत तुम लोग बोलते हैं ना कि एक बार हम बोल देते हैं ठीक है हम भेजेंगे, तो तुम लोग सब काम धाम छोड़ के पीडीएफ का वेट करते हो। वैसा नहीं करना है, जैसे जैसे क्लास होगा क्लास वाइज, एक क्लास में कितना स्लाइड चलता है। आज देखो, आज टोटल 3 या 4 स्लाइड पढ़ाई हुआ है, और ये क्या 3 और 4 स्लाइड स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाना मुश्किल है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लादा लदवा दा घर तक पहुंचा दा, ये वाला अप्रोच नहीं रखना है, ठीक है। चलो ओके। सर ऑनलाइन क्लास अब सर बंद हो जाएगी अब सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। हाँ ठीक है, you, सेम टू यू, हैव अ नाइस डे टू यू आल्सो, बाय सर। बाय। मैं स्क्रीन